रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया के इलेक्टर के ऊपर कि जो तमाम तर सियासी जमातें इस वक्त सरापाए एहतजाज बनकर बाकायदा तौर पे इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जगहों पर धरना देने का ऐलान कर चुकी हैं। क्या आपको यकीन है कि ये कामयाब हो सकेंगी? वो प्रोग्राम आपने देखा। आज उसी का तसलसल में बरकरार रखते हुए प्रोग्राम, जो पहला प्रोग्राम है हमारे इस हफ्ते के पहले जहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, यानी कि जुमरात वाले दिन जब आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो जमाते इस्लामी ने इस वक्त सोच रखा है, ऐसा लगता है इनका धरना कई दिन अब पर मुश्तमिल अब ये धरना बन चुका है। इसके ऊपर मुसलसल जो है वो हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो किस तरीके से इस्लामाबाद में धरना दे रहे हैं वो तो आपको पता है। कराची में गवर्नर हाउस के सामने आपको पता है कि कई दिनों से एक धरना जारी है जमात इस्लामी की जानिब से के इलेक्ट्रिक की मनमानियाँ, के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो बिलों का इस वक्त बिलों की सूरत में जो बम्बारमेंट की जा रही है बाकायदा आम आवाम पर, उसके ऊपर जो ये सरापाए एहतजाज है, आप यकीन मानिए कि यहाँ पर टस से मस नहीं हो रहे हैं लोग। गवर्नर हाउस के सामने अब गवर्नर साहब जो है वो एक अच्छा जेस्चर का मुजाहिरा करते हुए इनके लिए पकौड़े और चाय तो भेज रहे हैं कि भाई हमारी तमाम तर जो नेक ख्वाहिशात है वो आपके साथ हैं। एक अच्छे जेस्चर के साथ इनको वेलकम तो किया, लेकिन क्या ये धरना इतने दिन में पहुंचने के बाद कारगर साबित होगा? क्या के इलेक्ट्रिक को घुटने टेकने पड़ेंगे? क्या के इलेक्ट्रिक जो है वो वाकई में क्या बिल कम करेगा? क्या इसका जो लाइसेंस है, जिसका एक और डिमांड की जा रही है कि या तो के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस जो है वो मनसूख किया जाए, इनमें से कौन सी शर्त पूरी होने के लिए जा रही है? क्या होने के लिए जा रहा है? इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एक वाइब्रेंट एक धरना है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जगहों पर है, वो है जमाते इस्लामी का। इस वक्त मैं यहाँ पर गवर्नर हाउस के सामने जो इनका धरना है वहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मौलवी ज़फ़र साहब हैं और इस वक्त जिस वक्त आप मेरी इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे होंगे, हो सकता है किसी हवाले से आपको टिकर भी जो है वो नज़र आ रहे होंगे, फ्रेश जो न्यूज़ है, क्योंकि इस वक्त हर थोड़ी देर के बाद इस धरने के हवाले से और मुख्तलिफ जो जमात इस्लामी के धरने हैं उसके हवाले से आपको मुसलसल अपडेट किया जा रहा है। मौलवी साहब, लगता है कि आप जमात इस्लामी सोच चुके हैं कि या तो इस दफ़ा आर या पार, या तो के इलेक्ट्रिक को घुटने टेकने पड़ेंगे या फिर कुछ दमादम मस्त कलंदर होगा। क्या ऐसा ही है? देखिए जी, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। के इलेक्ट्रिक को घुटने टेकने पड़ेंगे, IPPs को घुटने टेकने पड़ेंगे और जो आवाम पर जुल्म किया गया है भारी भरकम बिलों की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, वो वापस लेना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम 13 दिन से पिंडी में बैठे हुए हैं और आज कराची के इस धरने को 5 दिन हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये धरना जारी है। हम आवाम का हक लेकर उठेंगे। अच्छा, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, मुख्तलिफ जगहों पे आप लोगों के धरने जारी है। खुद क़यादत कर रहे हैं इस वक्त हाफिज़ नईमुर रहमान साहब और आपकी जो जितनी भी आला क़यादत की पूरी क्रीम है वहाँ पे धरने दिए बैठी है। मौसम की शिद्दत का भी लिहाज नहीं किया जा रहा, ना उसको खातिर में लाया जा रहा है। आप लोगों का इस वक्त देख रहे हो कि जितने भी सियासी जमातें जिन्होंने एहतजाज किए उसमें सबसे बड़ा एहतजाज आपका हो रहा है। इस एहतजाज को आपके ख्याल में हुकूमत जो है वो सीरियस ले रही है? कोई आपसे कोई गुफ्तशनीद हो चुकी है? जितना हमें पता है कि आप लोगों से कई मरतबा जो है वो इस हवाले से जो है वो कुछ गुफ्तशनीद की गई है, हासिल हसूल क्या अभी तक निकला है? देखिए, हुकूमत को संजीदा लेना पड़ेगा। हम बैठे हैं, आवाम के हक़ के लिए बैठे हैं और इंशाअल्लाह आवाम का हक़ लेकर उठेंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है, मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है, मुज़ाकरात का 3 अदवार हो चुके हैं। हमने हुकूमत से ये बात कही है कि हम बैठे हैं और हमें मुआहदा रिटन में चाहिए है, हमें नोटिफिकेशन चाहिए है, हमें ज़बानी कलामी वादे नहीं चाहिए हैं कि आप आएँ यहाँ आकर वादा करें और चले जाएँ और उसके बाद फिर टाएँ टाएँ फ़िश। ये नहीं चलेगा। हमें संजीदा मुज़ाकरात चाहिए हैं, हमें इसका हल चाहिए। और हमारे मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबात तो बहुत मुख्तसर हैं कि आवाम को सस्ती बिजली दो। हमारा मुतालबा ये है कि कराची के शहरियों को लोड शेडिंग से जान छुड़ाई जाए, इसकी के इलेक्ट्रिक के ज़ालमाना बिलों से जान छुड़ाई जाए। हमारा मुतालबा ये है कि IPPs के जो माहदे आपने किए हैं, जो जाली माहदे हैं, उन पर नज़रसानी की जाए, उनको एक मरतबा फिर देखा जाए। हमारा मुतालबा ये है कि फ्यूल के नाम पर आपने पेट्रोलियम पर जो लेवी आयद कर दी है, उस लेवी का ख़ात्मा होना चाहिए। लेवी के ख़ात्मे के नतीजे के अंदर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा जो आज आटा, दाल, चावल इन सारी चीज़ों से महरूम हो गया है। 2 वक्त की रोटी खाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। किस तरह लोग अपने घर का किराया दें, अपने बच्चों को पढ़ाएं या फिर बिजली के बिल अदा करें? भाई भाई से लड़ रहा है, खुदकुशियाँ हो रही हैं। इस हद तक हुक्मरानों ने पहुँचा दिया है और इन हुक्मरानों की अय्याशियों का ख़ात्मा होना चाहिए है। जो
फ्री पेट्रोल की शक्ल के अंदर, जो फ्री बिजली की शक्ल के अंदर, जो इनके प्रोटोकॉल्स की शक्ल के अंदर पूरी कौम भुगतने पर मजबूर है। आज ही सेक्रेटरी पावर डिवीज़न की जानिब से मैंने देखा अखबार में कि 15 अरब रुपए सालाना ऐसे हैं कि जो सिर्फ फ्री बिजली की मद में 1,90,000 एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। 1,90,000 एम्प्लॉयज़ को 15 अरब रुपए। अब अगर ये फ्री बिजली इनकी ख़त्म कर दी जाए, ब्यूरोक्रेट्स की, जर्नैलों की, पॉलिटिशियंस की ख़त्म कर दी जाए, तो उसके नतीजे में क्या होगा? आवाम को रिलीफ मिलेगा। और हम यही चाहते हैं कि आवाम को रिलीफ मिले। इसी तरह सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास परेशान हाल है। सैलरीड क्लास पे इतना टैक्स आयद कर दिया गया है कि उसके नतीजे के अंदर वो उसको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह जो है वो उनका गुजारा होगा। लिहाजा हमारा मुतालबा सैलरीड क्लास के हवाले से भी है। आम ताजिर भी परेशान है। इसी तरह इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट पर टैक्स आयद कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें हुकूमत को ख़त्म करना होंगी। मुनीब साहब, अभी मैं आप ही का टिकट देख रही थी थोड़ी देर पहले न्यूज़ के अंदर। आप लोगों ने कहा है कि तमाम तर जो बोझ है वो डाल दिया गया है आम आवाम के ऊपर और अशराफिया में से बोझ हटा लिया गया है। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से अशराफिया को जो है उस चीज नेट में लाया जाए कि भाई उनकी फ्री बिजली, फ्री फ्यूलिंग, सब कुछ जो है वो आवाम के मुताबिक कर दिया जाए, यानी कि जिधर आवाम जितना टैक्स दे रहे हैं उनको भी उतना ही टैक्स देना पड़े और उनको उसी तरीके से फ्री बिजली वगैरह की तमाम तर सहूलतें उनकी ख़त्म कर दी जाए, आपको लगता है कि ये आखिरी हल है? क्या आपको लगता है कि इसके अलावा भी कोई हल हो सकता है जिसके ऊपर जमात इस्लामी जो है वो उसके ऊपर उस पॉइंट को भी मद्देनजर रखे? हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं और हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं सबको टैक्स नेट में आना चाहिए है, लेकिन हम किसी की भी तबके के साथ ज़्यादती नहीं चाहते। ये नहीं हो सकता कि हुक्मरान तो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमें, डीज़ल इस्तेमाल करें, पेट्रोल इस्तेमाल करें, लेकिन एक आम आदमी, और क्या मुश्किल है अगर वज़ीर आज़म, अगर हमारे ये सरकारी अमला, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जजेस अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करें, अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं कम करें और 1300 सीसी गाड़ी पर आ जाएं, तो इसके नतीजे में क्या होगा? पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, वो गाड़ियों की कीमत बचेगी और उसके नतीजे में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। हम तो आम आदमी का रिलीफ चाहते हैं और इंशाअल्लाह इसके नतीजे में होगा। इसी तरह वो जो IPPs हैं, देखें IPPs हैं, अगर 100 IPPs भी हैं, तादाद उसकी 100 है, 99 है, अगर वो 100 IPPs में से 50% IPPs वो हैं कि जो 10% जनरेशन है जिनकी, और आपको डॉलर बेस्ड एग्रीमेंट इन्होंने किए हैं जिसके नतीजे के अंदर आपको डॉलर की मद में रकम देना पड़ती है। अब आप बताइए, डॉलर बेस्ड रकम, डॉलर बढ़ जाता है आपको, इसके नतीजे के अंदर डॉलर बेस्ड आपको कीमत देना पड़ती है। ये ख़त्म होना चाहिए है। जो IPPs एक यूनिट जनरेट किए बगैर अरबों रुपए जिसको दिए जा रहे हैं, क्या वो जस्टिफाई करता है? नहीं करता। जब आप ये चीज़ बचाएंगे तो उसके नतीजे ही के अंदर आवाम को रिलीफ मिलेगा। बोले साहब, गवर्नर सिंध ने बज़ाहिर एक अच्छा जस्टर शो किया है। उन्होंने आपकी तवाज़ो के लिए जो है वो अपना दर भी खोला है और वहाँ से आपको चाय वगैरह भी जो है वो फराहम की जा रही है। आप इनके इस जस्टर को कैसे देख रहे हैं? अभी आपको लगता है कि अभी भी आपको कोई शक है कि उनकी नीयत के ऊपर, या फिर आपको अभी भी उनसे कोई शिकवा है? उन्होंने तो देखिए एक अच्छा जस्टर का मुजाहिरा किया है। वैसे तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बात यह है कि जो उनका रोल है वो रोल अदा करें। ये चाय, ये पानी, ये पकौड़े, ये हमारा मैटर नहीं है। हम 29 दिन सिंध असम्बली पे हमने धरना दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निज़ाम चलता रहा, हमारी चीज़ें चलती रहीं। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आवाम को जिस चीज़ की ज़रूरत है, आवाम को बिजली के अंदर रिलीफ दिया जाए, लोड शेडिंग का खात्मा हो, सस्ती बिजली मिले। और हम बैठे इसलिए हैं कि वफाक के नुमाइंदे हैं। सोरी साहब तो खुद ये बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई बिजली के बिलों ने आवाम को मार के रख दिया, हम तो खुद उनके साथ इस नारे के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, अगर वो इस नारे के साथ खड़े हैं तो उनकी पार्टी वफाक के अंदर MQM उनकी पार्टी है, वफाक के अंदर MQM लोगों पर क्यों भारी भारी जो है टैक्सेस आयद कर रही है? क्यों पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून की सारी मिली भगत के नतीजे के अंदर लोग भारी भारी टैक्स दे रहे हैं? आप तो MQM को बिलोंग करते हैं ना, तो आपको तो चाहिए था कि के इलेक्ट्रिक जब बिक रही थी, इस शहर का एक इदारा खंभों के एवज बेचा जा रहा था, तो हुकूमत में कौन थे? हुकूमत में तो गवर्नर साहब की पार्टी थी कि खंभों के एवज इस इदारे को बेच दिया गया। तो जवाब तो बनता है ना कि आप आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं हैं। सिर्फ चाय और पानी, इन चीज़ों से मसला हल नहीं होगा, आपको आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। यही मसाइल का हल है और ये जेन्युइन मसला है। अब कितने दिन और धरना देंगे आप? आपको क्या लगता है कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो कब तक धरना देंगे आप? देखिए, हम बैठे हैं, हम 29 दिन भी बैठे थे। हो सकता है ये धरना 2 महीने जारी रहे, हो सकता है हमारे मुतालबात मंजूर कर लिए जाएँ तो हम कल ही उठ जाएँ। हम तो मुतालबात की मंजूरी तक इंशाअल्लाह यहाँ बैठे हैं।
मतलब मुतालबात की मंजूरी से पहले आप टस से मस नहीं होंगे? नहीं होंगे, किसी भी शर्त के ऊपर? किसी भी शर्त पर नहीं होंगे। और कोई लालच किसी किस्म की कोई भी लालच हमें नहीं है। हम अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं मांग रहे, अपनी ज़ात के लिए हमें चारा नहीं चाहिए। हम इसके लिए 6 महीने लग जाए, चाहे इसके लिए 6 महीने लग जाएं, आप नहीं हटेंगे? हम नहीं हटेंगे। ये धरना ऐसी रहेगा इंशाअल्लाह ऐसी रहेगा। इस्लामाबाद और पिंडी में भी? पिंडी में भी रहेगा, लाहौर में भी होगा, पेशावर में भी होगा, कोयटा भी जाएगा। ये जमात इस्लामी इनका इस दफ़ा कहना यह है कि हम या तो आर करेंगे या पार करेंगे, यानी कि या तो हम लोग धरना जो है वो या तो चलेगा मुसलसल 6 महीने तक मुख्तलिफ जगहों पे जैसे ऐसे, या फिर के इलेक्ट्रिक को घुटने टेकने पड़ेंगे, हुकूमत को हमारा ये मुतालबा मानना पड़ेगा। देखते हैं कि हुकूमत किस मूड में है। इनके साथ गुफ्तशुनी जारी है, जो इनके साथ मुज़ाकरात वगैरह हल्के फुल्के बुनियाद पर हो रहे हैं। कुछ शराइत पेश की जा रही हैं, कुछ शराइत को मंजूर या फिर उनको जुज़वी तौर पे मंजूर करने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक इसके कोई ऑथेंटिसिटी इसका जो है ना ऑथेंटिक इसकी हमें कोई सोर्स से जो है वो इसकी जो है वो तस्दीक होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल बहुत सारे मामलात में ये तो तस्दीक हो चुकी है कि मुज़ाकरात बहरहाल उनकी तरफ से भी हो रहे हैं। ये धरना कब तक चलता है ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जो इस धरने के जो शुरुका है वो क्या कहते हैं इसी हवाले से, के इलेक्ट्रिक से कितना बड़ा शिकवा है, और ये अगर धरना कामयाब हो गया तो ये जमात इस्लामी को कराची में कितना मजबूत करेगा, बिलखुसूस कराची में कितना मजबूत करेगा, ये हम जानेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या के इलेक्ट्रिक के बिलों ने आपको वाकई में इतना मजबूर कर दिया है कि आप इतने दिनों से धरने पे मौजूद हैं और बारिश भी हो रही है, मौसम भी ऐसा है, तब भी आप अपने धरने से हट नहीं रहे? क्या वाकई में बिजली के बिलों ने इतना परेशान कर दिया था आपको? जी, ये तो रोज़े रोशन की तरह मालूम है, और ये तो कोई नई बात नहीं है कि जिस तरह बिजली के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं, और न जाने ऐसे ऐसे टैक्सों के नाम के जो कभी हमने सुने ही नहीं थे। तो ये एक अजीब व गरीब निज़ाम है, ज़ालिमाना निज़ाम है, और अब ये आवाम जो है उठ खड़ी हुई है। और उसकी वजह यह है कि अपने घर बार छोड़ के, काम छोड़कर, तालीमी इदारों से, मसाजिद से, मदारिस से उलमाए कराम भी, कुर्रा हजरात भी पढ़ाई छोड़कर यहाँ जमा हुए हैं। तो ये बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन अब जो ये उठ गए हैं मेरे ख्याल में अब ये वापस जाने वाले नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि सबके पास अब बिल आ रहे हैं, और बिल जमा कराने के पैसे जितनी 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह है और 25-30 हज़ार रुपये का आदमी के पास बिल आ जाए तो ज़रूरियात ज़िंदगी कहाँ से पूरा करेगा, बच्चों की ज़रूरियात कहाँ से पूरा करेगा। तो ये इस वक्त जो है बर्निंग क्वेश्चन है, इस वक्त बहुत बड़ा मसला है। और आवाम जिस तरह कोई बच्चे बेच रहा है, कोई गुर्दे बेच रहा है, कोई अपनी घर का सामान बेच रहा है, तो इस तरह बिजली के बिल आखिर कब तक भरेंगे? तो मेरे ख्याल में ये वक्त की ज़रूरत है। और अच्छा, आप लोग धरना तो दे रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा डायनासोर बन चुकी है, उसके सामने हुकूमतें बेबस हो गई हैं। आपको लगता है जमात इस्लामी का धरना चाहे वो 6 महीने तक चले, क्या वो के इलेक्ट्रिक को झुकाने में कामयाब हो पाएंगे? जबकि वो एक बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर बन चुका है, एक बहुत बड़ा जो है वो जिसके सामने हुकूमत भी चूं नहीं कर पा रही है। आप मुझे बताएं कि जमात इस्लामी का धरना इतना पावरफुल होगा आगे जाके भी? देखिए, जमात इस्लामी जो है एक स्ट्रीट पावर रखती है, आवाम को साथ मिलाकर चलना जानती है। उससे पहले भी हम 29 दिन जो है वज़ीर आला हाउस के बाहर सिंध असम्बली के बाहर धरने में बैठे, बारिशें और तूफ़ान हमें वहाँ से उठा नहीं सकी। और अभी हम ज़्यादा दूर क्यों जाएँ, अभी पिछले दिनों बांग्लादेश के अंदर जो उन्होंने हमारे पैर दर पे सारी क़यादत को, जमात इस्लामी बांग्लादेश को फांसी पर चढ़ाया है सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत के जुर्म में। लेकिन वो समझ रहे थे कि क़यादत को ख़त्म कर दिया है तो शायद ये जमात इस्लामी तहरीक ख़त्म हो जाएगी। उसी जमात इस्लामी ने, उसी जमात इस्लामी की तलबा विंग ने, जो इस्लामी छात्र शिबर के नाम से है, उन्होंने तहरीक शुरू की कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़। और वो तहरीक इतनी ताकत पकड़ गई कि फिर उसके बाद हसीना वाजी जो अपने आप को ताकतवर तरीन जो है वज़ीर आज़म समझती थी, भागने पर मजबूर हो गई। जब हुकूमत ही भागने पर मजबूर हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर के इलेक्ट्रिक और दीगर जो ज़ालिमाना जो कंपनीज़ हैं, मेरे ख्याल में इनकी कोई हैसियत नहीं रहती। जब आवाम की ताकत हो तो आवाम को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला ऐसे ही किसी कौम की हालत नहीं बदलता। जब आवाम निकल जाती है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद भी शामिल हाल होती है। चारों सूबों के अंदर इंशाअल्लाह
कराची में आगाज़ हो गया, या फिर मुल्तान में है, पेशावर में है, इसके बाद जो है फिर वो कोयटा के अंदर है। और मैं समझ रहा हूँ कि अब ये गलियों में हम इंशाल्लाह सड़कों पर मार्च करेंगे तो इंशाल्लाह इस्लामी इनकलाब भी आएगा और फिर आवाम के दुखों का मदावा भी होगा। आवाम के दुखों का मदावा लग रहा है आपको सर कि जमात इस्लामी का ये धरना इतना पावरफुल हो जाएगा या इतना एक भारी हो जाएगा कि हुकूमत को थोड़ा सा मुज़ाकरात जो है वो आपके मुताबिक ही करने पड़ेंगे? ऐसा आपको लग रहा है प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा? मसाइल तो बहरहाल हैं और क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला बहरहाल जुल्म को एक हद तक मोहलत देता है, उसके बाद उसके ख़ात्मे का इम्कान पैदा हो जाता है। आपको लगता है कि अगर इसी तरीके से आवाम बाहर निकल आई, जैसे कि आप लोग मेरी मुनम जफ़र साहब से भी बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि भाई अगर 6 महीने तक भी धरना देना पड़ा तो देंगे, अब उन्होंने तो बोल दिया, आपको लगता है लोग काम वगैरह सारा छोड़ के वो इतने तवील अरसे तक धरना देंगे? हाँ, मिशनरी लोगों के बारे में आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते ना कि वो हर कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अभी बांग्लादेश में जिस तरीके से तलबा ने एक तहरीक चलाई और उसने फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर इनकलाब बरपा हो गया, आपको लगता है कि आवाम में अभी इतनी ताकत है कि वो अपने हक़ के लिए अगर बाहर निकले, या फिर कोई एक जमात के साथ वो साथ देते वक्त अगर बाहर निकले तो के इलेक्ट्रिक जैसा एक मुँहज़ोर घोड़ा भी काबू में आ सकता है? यकीनन देखें, तब्दीली के लिए जब भी जद्दोजहद की जाती है उसका कोई ना कोई रंग तो बहरहाल ज़ाहिर होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जद्दोजहद करें और उसका कोई असरात ज़ाहिर ना हो, लेकिन क्या होंगे मतलूब जो चाहते हैं, कौन क्या चाहता है और क्या होगा, ये मुश्किल है कहना बहरहाल। ठीक है, आपको लगता है सर कि ये धरना, ये एहतजाज जमात इस्लामी का जो इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसका कोई असर होगा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक पे? नहीं, असर तो लाजमन होता है। और जमात इस्लामी आपको पता है एक मुनज़्ज़म जमात है, वो बड़ी स्ट्रगल करती है। और आप देखें इस्लामाबाद में भी जगह जगह जहाँ जिन हालात में भी कॉल की जाती है, आप देखें इस वक्त बच्चे ही आए हुए हैं, तो इसी तरह जो भी जिस हिसाब से बुला रहे होते हैं उस तरह जितनी इनकी अपनी स्ट्रेंथ है, एक बड़ी पावर रखती है ये, तो वो आवाज़ भी इसकी बुलंद होती है। मेरे हिसाब से असरात हैं, असरात तो लाजमन पड़ेंगे। आपको लग रहा है सर अपना असर बरकरार रख पाएगा ये धरना, अपना असर एक जो प्रेशर होता है वो हुकूमत और के इलेक्ट्रिक पे बिल्डअप कर पाएगा ये धरना जमात इस्लामी का? असर तो पड़ेगा, रास्ते बात, जब आवाम निकलती है तो असर पड़ता है। अगर कोई मैं सोचता है कि कोई असर नहीं पड़ता तो ये उनकी बातें हैं, वो तो हुकूमत के बताएंगे, लेकिन हम तो बिल्कुल फिट फाट हैं, आवाम को हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर रहें, लेकिन हम कहते हैं आवाम से, आवाम भी बाहर निकले, या मसला आवाम का है कि जमात के घर में बिजली नहीं, आज सबके घर पे बिल आते हैं, जब तक आवाम बाहर नहीं आएगी तो मसला क्यों रहेगा। लेकिन जमात अब तौर पर कोशिश कर रही है, कोशिश करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, मैं बच्चों को देखकर यहाँ पे इस तरह से हैरान हो रही हूँ कि ये बच्चे यहाँ पे क्यों हैं, क्योंकि बड़े आ रहे हैं तो समझ में आ रहा है ये बच्चे, इनको क्या प्रॉब्लम है भाई, ये यहाँ पे क्यों है? बच्चों, आप यहाँ पर आए हो, किस वजह से आए हो? हम यहाँ पे इस जालिमों के खिलाफ आए हैं। यहाँ पे उनके, कौन जालिम? ये जो जालिमाना टैक्स लगा रहे हैं इनके खिलाफ आए हैं। हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम हिम्मत करके यहाँ आए हैं, हमारा मकसद यहाँ आना है कि हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। खुद आए हो या लाए गए हो? जी, खुद आए हो यहाँ पर या लाए गए हो? हम खुद आए, अपने शौक से आए। जब आवाम निकलेगी तो इंशाल्लाह जुल्म का खात्मा होगा। आपको लगता है कि हाफिज नईम और रहमान साहब जो है, और जो अभी यहाँ पर भी धरना हो रहा है, पिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी, मुख्तलिफ जगहों पर, कामयाब हो जाएगा ये धरना? इंशाल्लाह कामयाब होगा। इंशाल्लाह आवाम निकलेगी और इंशाल्लाह एक बड़ी तादाद से हम निकलेंगे। जैसे बांग्लादेश के अंदर एक फतेह अब हुई, जैसे हुकूमत को भगाया, इंशाल्लाह अगर हुकूमत ने हमारे मुज़ाकरात को पूरा नहीं किया तो इंशाल्लाह हम वही करेंगे जो बांग्लादेश के अंदर हुआ था। इंशाल्लाह हम हुकूमत गिरव हड़ताल करेंगे, जो पिछले हमारे साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान काजी हुसैन अहमद साहब ने की थी, जो बेनज़ीर की जैसे हुकूमत गिराई थी। इंशाल्लाह ये जद्दोजहद करेंगे और हुकूमत इसी तरीके से, आवाम इसी तरीके से निकलेगी जैसे काजी हुसैन के आवाज़ से निकली थी। हम इंशाल्लाह हाफिज नईम और रहमान साहब से ये कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। यहाँ पे और भी नौजवान हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, धरने में क्यों आए हो पहले बताओ? हम यहाँ अपना हक लेने आए। हक किस चीज़ का हक? हम पर ये जुल्म किया जा रहा है। क्या जुल्म किया जा रहा है? ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और गैस का बिल भी ज़्यादा आ रहा है, पानी की कमी है, हम इसलिए आए। आए हो, सच सच बताओ, आए हो या लाए गए हो? आए हैं, खुद आए हो? खुद आए। क्या कहेंगे ये जो धरना हो रहा है और जो मुख्तलिफ जगहों पे जमात इस्लामी का धरना हो रहा है, पहले तो ये बताओ ये किस लिए हो रहा है, इसका आपको असर क्या होगा? ये तो बात का सवाल है, पहले ये बताओ आप यहाँ पे आए क्यों हो?
देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो यहाँ धरना हो रहा है, मैं यहाँ भी आया हूँ, मैं इस्लामाबाद भी गया हूँ इस धरने के लिए। जी मैं इस्लामाबाद भी गया हूँ, और जो पिछले दिनों में 32 दिन का 31 दिन का धरना हुआ था, मैं उसमें भी यहाँ मौजूद था। तो इस धरने के जो है बहुत फ़वाइद हैं। पहले भी यहाँ धरना लगा था जिसका बहुत फ़वाइद हुए थे। अच्छा ये बताओ कि ये जो धरना है, आपको लगता है कि इतना इसका फल निकलेगा कि हुकूमत हिल जाएगी या फिर के इलेक्ट्रिक हिल जाएगा इन सब धरनों की वजह से, आपको लगता है? जी बिल्कुल हल निकलेगा। अगर नहीं निकलेगा तो हाफिज़ नईम इसका हल निकालेंगे, और इनका आगे हाफिज़ नईम को आप जानते हैं कि वो कैसे हल निकालेंगे। अच्छा शराइत जो है वो ये है कि बिजली के बिल जो है वो कम किए जाएं और जो है मुख्तलिफ मुतालबात किए गए हैं बिजली के बिल के हवाले से। आपको लगता है कि इनमें से अगर 1 से 2 मुतालबात भी पूरे हो गए, मैं तो कहती हूँ उसमें भी बड़ी कामयाबी होगी। आपको लगता है कि तमाम तर मुतालबात पूरे कराने की ताकत है हाफिज़ नईम साहब में? जी मुतालबात तो पूरे होंगे, लेकिन 1-2 नहीं बल्कि सारे मुतालबात पूरे होंगे तो फ़वाइद होगा। हाँ 1-2 से भी फ़ायदे होंगे, लेकिन हम 1-2 के लिए नहीं, 1-2 करेंगे फिर आगे जाके ये और चीज़ों पे मसला करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो जितने भी मसले हैं कराची के अंदर वो सब हल हों, ताकि आगे जाके पाकिस्तान की आवाम के लिए और कराची की आवाम के लिए मसला ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया। धरना खत्म करने का प्रोग्राम कब तक है? देखिए खत्म तो धरना जब तक नहीं होगा जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती। हुकूमत हमारे मुतालबात आज मांग ले, धरना आज खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर नहीं माने, अगर हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती तो हाफिज़ नईम साहब पहले इस्लामाबाद में इसका चीज़ का ऐलान कर चुके हैं कि अगर ये मुतालबा ख़त्म नहीं किए गए तो ये धरना आगे की तरफ पेशरफ करेगा, और जब वो आगे की पेशरफ करेगा तो उसके बाद ये अभी कराची में धरना दिया जा रहा है, इसके साथ साथ पूरे मुल्क में ये धरने दिए जाएंगे और पूरे मुल्क में मुल्क हड़ताल की जाएगी। और फिर ये धरना जो इस्लामाबाद मरी रोड पर दिया गया है ये इंशाल्लाह आगे बढ़कर आगे और मज़ीद आगे बढ़ेगा, और ये फिर जो है ये पार्लियामेंट का भी घेराव कर सकता है, और फिर हुकूमत घेराव तहरीक में भी ये धरना चेंज हो सकता है, तब्दील हो सकता है। आपको लग रहा है हुकूमत कोई प्रेशर ले रही है? आवाज़ थोड़ी, हुकूमत कोई प्रेशर ले रही है आपको लगता है? देखिए हुकूमत मुज़ाकराती टीम से हमारी हुकूमती मुज़ाकराती टीम जो बनाई है, हुकूमत ने अपनी टीम बनाई है, उससे हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। कल तीसरा दौर मुज़ाकरात का हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब गुजरा है वो तीसरा दौर। अब हुकूमत ने कहा आपने जो तजावीज़ दी हम इसको अपनी कमेटी जो हमने टेक्निकल कमेटी बनाई है इससे हम मुशावरत करेंगे। इंशाल्लाह वो अपनी जो मुशावरत करने के बाद वापसी आएंगे, दोबारा मुज़ाकरात होंगे तो इंशाल्लाह आवाम के लिए नई नवीद साबित होगा। सर एक तरफ है IMF, एक तरफ है IMF, एक तरफ है के इलेक्ट्रिक, एक तरफ है हुकूमत, एक तरफ है जमात इस्लामी। तो जमात इस्लामी का क्या आपको ख्याल है कि उनका इतना वजन होगा इन धरनों का कि वो IMF को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और खास तौर पर के इलेक्ट्रिक को मजबूर कर दें? इंशाल्लाह वजन तो होगा, क्यों नहीं होगा, जब आवाम को हम साथ लेके चलेंगे। और एक आवाम के हुकूक की बात है, किसी तंजीम की या किसी जमात की बात नहीं है, एक आवाम के हुकूक की बात है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर वजन होगा। कितना का ट्रस्ट है आपको जमात इस्लामी की क़यादत पर? सॉरी, जमात इस्लामी की क़यादत पे कितना ट्रस्ट है आपको? हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% ट्रस्ट है जमात इस्लामी की क़यादत पे। बहुत शुक्रिया। इस वक्त धरना जारी है और धरने के बारे में जमात इस्लामी और हाफिज़ नईम साहब जो है वो ये कह चुके हैं कि जब तक ये हुकूमत ये मुतालबात जो हमारे हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से उनको पूरा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ये धरना जारी और सारी रहेगा, चाहे 6 महीने गुजर जाए। अब ये अभी की बात है, आगे चल के क्या ये रुख इख्तियार करता है वो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि जिस हवाले से ये धरना दिया जा रहा है, बिलों में नाजायज़ टैक्स ख़त्म करो और एक आम आदमी पर बिल का बोझ ख़त्म करो, और ये जो नारे मुझे नजर आ रहे हैं सारे के सारे हकीकत इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या हुकूमत जमात इस्लामी के इस धरने को इतना वजनी समझेगी? क्या के इलेक्ट्रिक इसका कोई प्रेशर कबूल करेगी? क्या हुकूमत अगर फर्ज करे कि जितने भी मुतालबात किए जा रहे हैं इनमें से अगर मैं कहती हूँ कि 2 मुतालबात भी अगर कबूल कर लिए गए तो बहुत बड़ा टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन क्या जमात इस्लामी में इतना दमखम है, ये वक्त बताएगा। उनका एक ही मौक़िफ़ है कि और इनका बड़ा ट्रस्ट है जमात इस्लामी के ऊपर। जमात इस्लामी कह रही है कि इस दफ़ा या तो आर या फिर पार, वक्त बताएगा आर पार होता है या नहीं होता। लेकिन बहरहाल इस हवाले से आपका फीडबैक हमें बताएगा कि आपको इन धरनों से कितनी आपको है कि किसी किस्म का इसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट बरामद होगा। फिर वक्त मुझे मेरी टीम के साथ इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।